हाय एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टेयर रीडिंग इन हिंदी। सो लियो साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे और साथ में हम देखेंगे करियर, हेल्थ, सब। तो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। यहाँ पे जो भी कुछ रीडिंग की जा रही है ये आपके आने वाले नियर टाइम के लिए एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है, जिसे आप अपने टाइम को इसे फॉलो करके और बेहतर बना सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेकंड मैरिज के लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, अपने एक्स का पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। स्टूडेंट हैं, करियर के लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं या फिर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉट लियो साइन में है या फिर आप अपने नेम से भी लियो साइन, सिंह साइन को फॉलो करते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। द वर्ड, ओके फाइन। गाइज, आपके लिए यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ नवंबर में सबसे पहला कार्ड आया हुआ है द वर्ड, जो कि ये बताता है कि इन 15 डेज में सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिला वो मैसेज ये है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ये विश हो सकती है, आपकी कौन कौन सी विश है? आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, आपको आपका एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि आपके लिए आपकी पूरी दुनिया हो, जिसे आप ये कह सको यू आर माई वर्ल्ड। ओके, एंड जो लोग सिंगल है उनके लिए हो सकता है प्रपोजल ऑफर आ सकता है, जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे कुछ खुशियों के पल आ सकते हैं, कुछ लोगों के रुके हुए पैसे भी यहाँ पे मिल सकते हैं, शायद जिसका आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी की चीज़ें हम रीडिंग के अंदर देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं, बट आपकी कोई विश जरूर पूरी होने वाली है इन 15 डेज में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पूरी हो जाए, मुझे सेकंड मैसेज ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो पूरी हो जाएगी इन 15 डेज में ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूरी होने के लिए एक आपको मैसेज मिले, एक आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, लेटर आ सकता है, या फिर किसी आपके फ्रेंड से, किसी आपके रिलेटिव से कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, उस स्पेसिफिक जगह के लिए, या फिर उस स्पेसिफिक जॉब के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे इस चीज़ को और डिटेल में देखते हैं और आपकी इन 15 डेज का प्रेडिक्शन करते हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 मोर टाइम। सॉरी गाइज, मैं कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज मैंने अभी कार्ड को शफल नहीं किया है। 3 मोर टाइम। Two more time. One more time. No problem. देख लेते हैं आगे आपके लिए। ओके फाइन। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप। मैंने पहले ही बोला था कि आपकी विश पूरी होने वाली है, और देखिए आपके लिए कार्ड भी आए हैं। ये 2 कार्ड जो पहले से फ्लिप हुए थे आपके लिए, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स लियो साइन, एंड उसके साथ में है यहाँ पे 9 ऑफ कप। वाव, आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स में आपके लिए येलो कलर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कलर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तीनों कार्ड में कंटिन्यू आया है। और येलो कलर कहीं ना कहीं मैरिज को कोरिलेट करता है, एक हैप्पी लाइफ को कोरिलेट करता है, बहुत ज़्यादा मनी को भी कोरिलेट करता है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं इन 15 डेज में। और मैंने बोला था ना इस कार्ड को कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, बेशक आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, पार्टी करने वाले हैं, मैरिज अटेंड करने वाले हैं, हो सकता है ये मैरिज खुद आपकी ही हो। और भी कार्ड देख लेते हैं, मुझे इतने मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दिए। वाओ, कब की ऊर्जा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, एंड यहाँ पे है हैंगमैन। ओके फाइन, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप। ओके, ये कार्ड मैं ऐड कर रही हूँ। सो गाइज, मैं आपकी रीडिंग करूँगी। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो आपने देखा था ये किंग ऑफ कप कार्ड जब फ्लिप हुआ था दिखा था, मैंने कहा मैंने कार्ड नहीं शफल किया है, मैं नहीं लूँगी। और देखिए कार्ड को आना ही था, लेकिन देखिए आ ही गया, है ना। तो गाइज यही होता है रीडिंग में, अगर जिस कार्ड को आना है तो वो बार बार फ्लिप होते हैं और वो आ ही जाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ही हैं, आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए राशियाँ बताऊंगी मैं। तो राशियाँ यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है राशियों की, वो एनर्जी, दो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, वाटर साइन एंड फायर साइन। वाटर साइन पैसिस कैंसर स्कॉर्पियन आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। दूसरी जो राशि मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो राशि दिखाई दे रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों की एनर्जी आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होगी। फायर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है आप अगर लियो हैं, या फिर आप किसी लियो के साथ ही डील भी कर सकते हैं, या फिर सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरिस भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम मुझे एनर्जी, हालांकि कार्ड भी नहीं है बट बहुत कम मुझे एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की, बट ओनली 5%। बाकी के जो भी थे राशियां वो मैंने आपको बताए हैं। सो लेट्स सी, अब हम आते हैं आपके रीडिंग पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में लियो साइन के। सो गाइज, इन 15 डेज में सबसे पहले तो आपके लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो ये होने वाली है आप बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, मैरिज अटेंड करने वाले हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों में, या फिर कुछ लोगों की तो खुद ही आपकी ही मैरिज होने वाली है, और आपके ही पसंदीदा पार्टनर के साथ। ओके, तो यही हो सकता है आपकी विश हो, आपने इसके लिए काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया, काफ़ी टाइम से प्रे किया, काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था इस खूबसूरत पल का कि आप अपना परिवार बनाएं और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें और उनके साथ एक हसीन सा लम्हा आप बनाएं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कांग्रेट्स करना चाह रही हूँ जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की इस रीडिंग के आफ्टर 4 वीक में, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की दिसंबर मंथ में शादी की डेट फिक्स हुई है, कुछ लोगों की 2022 के मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल के अंडर या फिर मार्च तक में आप लोगों की मैरिज फिक्स हुई है आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही। लव कम टू अरेंज मैरिज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लव मैरिज भी दिखाई दे रही है, और अरेंज मैरिज के भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी गाइज, इन 15 डेज में हो सकता है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं उनकी बात करूँगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो शायद आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही थी, ऐसे पर्सन का आपको नाम पता चलने वाला है, ऐसा पर्सन आपको पता चलने वाला है कि वो कौन है जो आप लोगों के रिश्ते में एक ग्रहण की तरह बना हुआ है या फिर बनी हुई है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें बात करूंगी उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या फिर अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट जोन में है और आपके पार्टनर ने ही आपको चीट किया था, आपको होस्ट किया था, या फिर कुछ लोगों की तो ये भी दिखाई दे रही है मैरिज फिक्स हुई थी इन पर्सन के साथ, इनके साथ आपने बहुत खुशियाँ महसूस की, बहुत टाइम स्पेंड किया, और दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस टाइम पे शायद वो मैरिज के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज की बात अगर आप करते हो उनसे, तो शायद उस मैरिज की बात बनते बनते थोड़ी देर के लिए पेंडिंग हो जाए, रुक जाए। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं फैमिली का कोई बड़ा, आपके पार्टनर का बड़ा भाई, बड़ी सिस्टर, या फिर मदर या फिर फादर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये चीज़ें मुझे स्टेटस को लेके, कुछ ईगो वाली चीज़ों को लेके होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और किसी ने कन्फेस भी नहीं किया है, और कुछ लोग जानना चाहते हैं विदाउट कन्फेस कि आपके पार्टनर के मन में क्या है।
तो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जब भी टाइम मिले अगर आपसे बातें हो रही हैं तो बेशक आप लोग मीटिंग करो, मीटिंग करके आप अपना लव कन्फेस करो, सामने वाले की फीलिंग जानो, देर नहीं करो, ठीक है। मैं यही बोलूँगी क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है, डिले नहीं करना है। डिले करोगे तो ये रिलेशनशिप अटक के रह जाएगा काफ़ी टाइम तक, 1 साल भी लग जाएंगे और 10 महीने भी लग जाएंगे, उससे भी ऊपर लग जाएंगे। ओके, तो ये मुझे मैसेजेस मिले हैं आप लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। और कुछ लोगों के तो भाई रीयूनियन हो रही है, आपके उन्हीं पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो रही है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनके साथ आपका शायद लाइफ का ये ड्रीम विश है कि आपकी ये ड्रीम थी कि ये आपको ये मिल जाए, इनके साथ आपकी मैरिज हो जाए। कुछ लोगों का मन चाहा जगह पे शायद आपने काफ़ी अरसे पहले आपने कुछ अपॉइंटमेंट लिए थे किसी से और वो पेंडिंग टू चली आ रही थी, या फिर आप किसी बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का जाना पॉसिबल नहीं होता, ऐसी जगह पे आप किसी के थ्रू गए थे, लाइक अ करियर के रिगार्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपकी बात मान ली जाएगी। बहुत लॉन्ग टाइम शायद आपने यहाँ पे अप्लाई किया था और अचानक से बहुत टाइम बाद, हो सकता है सीधे 10 महीने बाद, 9 महीने बाद, या फिर 3 से 4 महीने बाद या वहाँ से आपको मैसेज या फिर कॉल आ सकता है कि यस आपको मंजूरी मिल गई है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपने फैमिली से अगर अलग रह रहे थे काफ़ी दूरी पे, अदर स्टेट में, अदर कंट्री में, तो वहाँ से आप मिल सकते हैं या फिर फैमिली को वहाँ बुला सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का रिश्ता जिनका ख़त्म हुआ था, जिनके बीच में बातें नहीं हो रही थी, कट ऑफ हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप ये कार्ड देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आप दोनों बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है आप एक मैरिड वुमेन हैं और किसी ऐसे इंसान से आप लव करते हो जो कि अनमैरिड है, उनसे शादी करना चाहते हो और जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इन एंड आउट होता रहता है। सामने से जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो वो बंदा ये बोलता है कि मदर नहीं मान रहे हैं, हमारा स्टेटस इस तरीके का है, पॉसिबल नहीं है कि मैरिज हो जाएगी, और आपको लगता है कि ये बंदा चाहे तो मैरिज हो जाएगी लेकिन ये चाह नहीं रहा है। तो आपको ये अगर चीटर टाइप का लग रहा है तो आपने इनसे इन 15 डेज में आप इनसे नो कॉन्टैक्ट जोन करने वाले हो, इनसे बात नहीं करने वाले, स्ट्रिक्टली इन्हें मना करने वाले हो कि भाई अब आओ तो भाई स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। ये चीज़ें भी होने वाली हैं। कुछ लोग हैंगमैन की एनर्जी में रहेंगे। ये हैंगमैन की एनर्जी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि आप सिंगल हैं और आप किसी को लाइक भी करते हैं और आपकी लाइफ में कोई और भी है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई न्यू रिश्ता भी हो सकता है, जिसमें आप कंफ्यूज हैं, अटक के रहने वाले हैं कि आप किसे सेलेक्ट करो, और कहीं ना कहीं आप इन 2 चीज़ों में अटकने वाले हो और सामने वाले को भी आप कमिटमेंट नहीं दोगे, उसको भी पेंडिंग में रखोगे, खुद भी पेंडिंग में रहोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन भी होने वाला है। अगर अभी बातें हो रही हैं तो शायद आने वाले इन 15 डेज में बातें ना हो। फर्स्ट वीक में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, सेकेंड टू थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें ना हो। शायद कुछ ना कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं, यहाँ पे बातें होंगी और कमिटमेंट को लेके बातें होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, 2 पर्सन के बीच में प्रॉब्लम भी हो सकती है, फ्रेंड्स को और एक लव पार्टनर के बीच में, ये भी दिखाई दे रहा है। नई चीज़ें स्टार्टअप होने वाली हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई नई जगह पे जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, न्यू इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई नए इंस्टीट्यूट में, नए कॉलेज स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और आपके घर से आपको परमिशन भी मिल गई है। कुछ लोगों को नहीं मिल रही थी तो शायद मिल गई है और आप जा भी रहे हैं 4 से 5 दिन में ही। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है, आपका ट्रू लव आपको मिलने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी वर्क प्लेस में हैं और आपका बिजनेस है, तो हो सकता है आपको इन दौरान, इन 15 डेज में आपको एक बहुत बड़ी मनी हाथ लगने वाली है, जिसका आपको ऐसा लगेगा कि वाह मैंने कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को हाई अथॉरिटी की कोई जॉब अचीवमेंट होने वाली है। हो सकता है आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से आपको लोग इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। एक हाई ओहदा भी दिखाई दे रहा है कि आपको मिलने वाला है। सो लियो साइन, ये थी आपके रेस्ट ऑफ नवंबर की
प्रिडिक्शन। होप दैट कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इसके लिए मेरी आप सभी लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, उसके बाद आपकी रीडिंग को करते हैं क्लोज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके ओके, अंडरनीथ कार्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली। तो अपनी फैमिली की आप हेल्प करें, उनके पास भी थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फैमिली यही चाहती है कि उनके बच्चे उनके साथ बैठें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जिससे उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती हैं गाइस, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है पहला, चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और इस चेंज को एक्सेप्ट करें। गाइज, हमारी लाइफ में चेंज दो टाइप के होते हैं। एक चेंज हमें खुशियाँ देके जाती है, एक चेंज हमें आंसू देके जाते हैं, लेकिन उस आंसू के बाद जो उसका आउटपुट आता है ना कुछ टाइम बाद, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। यहाँ पे है वी आर मेट फॉर ईच अदर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, जिससे शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं या फिर आप उन्हें बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मैंने पहले ही बोला कि आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। यहाँ पे है योर डेस्टिनी। तो आपके डेस्टिनी आपको पता चलने वाली है क्या है, या फिर इसके बारे में आप सर्च करो। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड। गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए, जो भी कुछ डिसबैलेंसी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी। गिव मी वन मोर चांस। तो गाइज, यहाँ पे आपसे कोई एक चांस और मांग रहा है, एक मौका और मांग रहा है। ये आपके हाथ में है कि आप उसे दें या ना दें। यहाँ पे है यू आर अ स्टार। आप लोग एक स्टार हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हो सकता है रातों रात आप स्टार बन सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉगिंग चैनल बनाते हैं या फिर यूट्यूबर हैं, तो आप अचानक से आपका चैनल ग्रोथ में आ सकता है। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून। आपका डिवाइन टाइम सून है। रीयूनियन का वेट कर रहे हैं तो बेशक रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइम आपका आ गया है। इसीलिए यहाँ पे द वर्ड का कार्ड भी था, वेट। तो आपको वेट करना है। जो भी विश है, अगर जिन लोगों की कंप्लीट हो रही है तो वो तो बहुत अच्छी है। जिन लोगों की कंप्लीट नहीं हो रही है और आप कहोगे कि दी आपने तो कहा था इन 15 डेज में हमारी विश कंप्लीट हो रही है, तो हो सकता है बच्चा आपके ही अंदर कोई कमी होगी। आपने अपने आप को मतलब कि हेल्पिंग की तरह नहीं रखा, और हीलिंग नहीं की, खुश नहीं रहे, रोते रहे, सामने वाले को ब्लेम करते रहे। तो ऐसे अगर रहोगे तो आपकी विश कंप्लीट नहीं होगी। और जिन लोगों की नहीं कंप्लीट होगी तो बेशक पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट करना और अच्छी चीज़ें सोचना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, जरूर विश पूरी होगी। और आपको वेट करना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूजफुल रही है तो भी बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।